नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांधीनामा के एक और अंक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांधी के बनारस प्रवास के बारे में। दरअसल बात 1916 की है। 1 फरवरी 1916 को गांधी बनारस पहुंचते हैं। गांधी एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस में बनारस पहुंचते हैं। बनारस में उन्हें भाषण देना था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कल्पना सबसे पहले एनी बेसेंट ने की थी, लेकिन उसके लिए ज़मीन और पैसे जुटाने का काम मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने मिलकर के एक ऐसे विश्वविद्यालय का सपना देखा और उसे साकार भी किया। उन्होंने एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जिसकी नींव में भारतीय संस्कृति का अंश था। उद्घाटन समारोह में देश के जाने माने राजाओं को भी निमंत्रण था। साथ ही इस उद्घाटन समारोह में उस वक्त के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग भी आने वाले थे। समारोह 4 फरवरी की दोपहर को मुख्य संरक्षक दरभंगा महाराज के भाषण के साथ शुरू होता है। दोस्तों, दरभंगा महाराज का भाषण हमें सुनना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। दरभंगा महाराज कहते हैं कि वे लोग इस विश्वविद्यालय के माध्यम से बुद्धिमान और चरित्रवान व्यक्तियों को गढ़ना चाहते हैं, जिन्हें अपनी मातृभूमि से प्यार हो, जो सम्राट के प्रति निष्ठावान हो, हर मामले में समाज के लिए उपयोगी सदस्य बन सकें, एक महान साम्राज्य के सुयोग्य नागरिक साबित हो सकें। दोस्तों, दरभंगा महाराज का ये भाषण उस वक्त के शासकों की मानसिक स्थिति को बताता है कि किस तरह से हमारे यहाँ के शासक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपने आप को पूर्ण रूपेण सौंप चुके थे। उसके बाद वायसराय का भाषण होता है। मंत्रोच्चार के साथ विश्वविद्यालय की नींव रखी जाती है। दस्तावेजों के अनुसार सभा में उस वक्त लगभग 6000 लोग उपस्थित थे। वायसराय 4 फरवरी को ही रुके। उसके बाद 5 से 8 तक विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गांधी का भाषण सबसे अंतिम समय में रखा गया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि गांधी वहाँ क्या बोलने वाले हैं। जिस तरह से वहाँ पे राजा महाराजाओं की तारीफ़ हो रही थी, ब्रिटिश हुकूमत की तारीफ़ हो रही थी, वहाँ के प्रशासन को लगा कि गांधी भी एक संतुलित भाषण देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी उठते हैं और जैसे ही वे माइक पे पहुँचते हैं, सबसे पहला कटाक्ष वहाँ पे बैठे हुए महाराजाओं के ऊपर वो करते हैं। वे कहते हैं कि क्या राजाओं महाराजाओं को अपनी निष्ठा दिखाने के लिए ये ज़रूरी था कि अपने जेवरात के बक्से को खोल करके सिर से पैर तक सज करके यहाँ पर आया जाए। गांधी ने वहाँ उपस्थित अतिथियों से कहा कि भारत की मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक आप अपने जेवरातों को अपने से दूर न कर दें। देशवासियों के कल्याणार्थ इसका उपयोग करें। गांधी का बस इतना कहना था कि वहाँ उपस्थित नौजवानों ने तालियों से उनका स्वागत किया, और ये पहला मौका था जब नौजवानों में इस तरह का उत्साह देखा गया। गांधी ने आगे कहा कि अगर हम किसानों की मेहनत का फल इस तरह से छीन लेंगे तो स्वशासन की कोई भावना हमारे अंदर जागृत नहीं हो पाएगी। राजा महाराजाओं की विलासिता पे इस तरह की कटु आलोचना वहाँ पे उपस्थित सभी राजा बैठ करके सुन रहे थे। गांधी ने वहाँ उपस्थित राजा महाराजाओं के सामने ही उनके विलासितापूर्ण जीवन पर कटु आलोचना की, और सभी राजा महाराजा उसे सुन भी रहे थे, लेकिन वे इस आलोचना को बहुत देर नहीं झेल पाए। अलवर के महाराज ने सबसे पहले मंच छोड़ करके जाना तय किया। जब महाराजा गुजर रहे थे तो उन्होंने एक कमिश्नर से कहा कि मैं इस व्यक्ति से चिढ़ गया हूँ, यह निश्चित रूप से एक पागल व्यक्ति है। उस कमिश्नर ने जवाब दिया, सही कह रहे हैं महाराज। गांधी का भाषण जारी रहा और उन्होंने वायसराय से लेकर के राजा महाराजाओं सबकी आलोचना की। स्थिति ये आ गई थी कि एनी बेसेंट जो गांधी के पीछे ही खड़ी थी, उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा। गांधी को कहना पड़ा कि रुक जाइए, बस बहुत हो गया। गांधी ने शिष्टाचारवश दरभंगा महाराज से पूछा, जो सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, कि मुझे क्या करना चाहिए। दरभंगा महाराज ने कहा, आप अपने उद्देश्य बताइए। गांधी एक बार फिर से शुरू हो गए। उसके बाद गांधी ने कहा कि भारत में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने चाटुकारिता और असत्य के वातावरण की आलोचना की। चाटुकारिता और असत्य के वातावरण की आलोचना की
जो ब्रिटिश सरकार के अगल बगल पनप चुकी थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यवहार से भारतीयों को कभी भी स्वशासन नहीं मिल पाएगा, उन्हें यह छीन के हासिल करना होगा, जैसे बोअर्स ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी की कटु आलोचना के बाद राजा महाराजा मंच से तेजी से उठ के जाने लगे। इसी बीच मदन मोहन मालवीय आते हैं। उन्होंने सभा को संबोधित किया और कहा कि मुझे दुख है कि गांधी ने ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना की। इतिहास में यह माना जाता है कि गांधी को अगर कुछ देर और भाषण दिए जाने की अनुमति होती तो शायद वो अपनी बात और बेहतर ढंग से समझा पाते। उस सभा में बैठे सभी लोग आहत थे। राजा महाराजा इसलिए आहत थे क्योंकि गांधी ने उनकी जेवरातों की आलोचना की। ब्रिटिश शासन के लोग इसलिए आहत थे क्योंकि गांधी ने उनकी शासन पद्धति की आलोचना की। और विश्वविद्यालय के लोग इसलिए नाराज थे क्योंकि गांधी ने उनके राजसीय संरक्षकों की भी आलोचना की। सीआईडी भी नाराज थी, पुलिस भी नाराज थी क्योंकि गांधी ने उनकी भी आलोचना की। लेकिन अंत में एक व्यक्ति भी नाराज था, वो गांधी स्वयं थे, क्योंकि गांधी को पूरी बात नहीं कहने दी गई और सभा बीच में ही रोक दी गई। गांधी के इस भाषण से देश में एक चर्चा जरूर बन गई थी। गांधी भी उस सभा को छोड़ करके बंबई रवाना हो गया। तो गांधी का बनारस दौरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ और यह एक ऐसा दौरा है जब गांधी ने पहली बार राजा महाराजाओं और ब्रिटिश शासन के सामने खड़े होकर के उनकी आलोचना भरे सभा में की। ऐसे ही रोचक किस्सों के साथ हम अपनी अगली कड़ी में पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।